ना सोचना कि मैं क्यों बैठा हूँ। हम तो सोच के बैठते हैं कि ओहो ये टाइम हो गया, थोड़ी देर तो मैं बैठ लूँ। थोड़ी देर क्या बैठ लेगा? टाइम की गिनती करने के लिए बैठना तो अभी बैठे हुए हैं, हम सभी बैठे हुए हैं, सबका ध्यान लगा हुआ है। मेरी तरफ ध्यान है, मैं क्या बोलता हूँ, क्या देखते हो मेरी तरफ? ये ध्यान ही तो है। वैसे भी दुनियादारी की सब चीज़ों का ध्यान करते हो, ये है ध्यान। जब तुम ध्यान और अभ्यास में बैठते हो तो दूसरी चीज़ की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए। लेकिन कईयों का मन तो अब भी भागता है, यहाँ से बैठे बैठे भी घूमता है। कोई काम छोड़ के आए हो, वहाँ बैठा हुआ मन तुम्हारा, क्यों मैं यहाँ सत्संग में बैठे हूँ, वहाँ पता नहीं क्या होगा। लेकिन फैसला कर लेते हो कोई नहीं, अब तो आगे तो आगे, अब जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए वो कोई भी करके छोड़ दिया करो सारी चीज़ को, क्या अरे छोड़ इनको, ये चीज़ों को, ये कुछ नहीं है। जब उनको तुम इस तरह से पीठ दिखा दोगे ना, तो ध्यान करने में कोई आपको ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, दुख नहीं उठाना पड़ेगा। तीन चीज शास्त्रों ने जो कही है ना, बहुत, उन चीजों में सारी चीज आ जाती है कि भाई तन से सेवा करो, धन है तुम्हारे पास दान पुण्य करो, नेक काम करो, मन है तो इससे प्रभु के नाम का सुमन करो, अभ्यास करो, ध्यान करो। संत और नई चीज क्या बताते हैं? अरे उनके पास तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है, उन्होंने जिसने अपनी जिंदगी में काम यही संभाला है उसी का ध्यान करते हैं, उनको चीजों की जरूरत ही नहीं है। किसी चीज के पीछे अगर मन को लगा दोगे, इसकी इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती हैं। ये तो तृष्णाओं का और वासनाओं का गुलाम है। वासना जब बन जाती है ना, तो उनके पीछे भागता ही रहता है, कभी भरती नहीं है। आदत पड़ने के बाद उसको चाहे उससे कोई वो नहीं। एक आदमी को किसी को धन इकट्ठा करने की जरूरत पड़ गई, कभी विचार किया करो, जब किसी के इनकम टैक्स के इनके छापे पड़ते हैं ना, तो उनके घरों से कितने कितने नोट निकलते हैं, टीवी में देखे होंगे ना। बताओ उन नोटों का क्या करके खाते हैं? ना उनकी सब्जी बनती, ना रोटी बनती, ना कोई और चीज़ बनती, उनको ठूस ठूस के क्यों रखते हैं? वो काम नहीं आए ना, काम आए उसको दुख देने का। उनको दुख देने का काम आया कि नहीं? उनको जेल हुई, सजा हुई, बदनामी हुई, किसने करवाई? किसने करवाई? धन ने करवाई। जिस धन के लिए भागे फिरते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, पाप कर्म करते हो, गलत रास्ते से उसका संचय करते हो, और वो फिर तुम्हें क्या सुख देता है? दुख दिया उसने। उनसे बच जाओगे, चोर ले जाएगा तो भी दुख, कि हाय मन तो जोड़े थे, चोर ले गया। अगर चोर का हाथ नहीं लगा तो बीमारी, रोग ऐसी लग जाएगी, डॉक्टर ले जाएंगे सारा। मरे हुए के भी सांस नहीं आते तो भी आपको वो लगा के और लेटा देंगे बिस्तर पर, 5-10 दिन में भी रख लेंगे, क्योंकि वो पैसे पूरे होने हैं। इसलिए वो गलत तरीके से कमा के, देखो हमने गलत आदत बनाई, चोरी उसने सिखाई, झूठ उसने सिखाई, कपट उसने दिल में भर दिया, पाप से दबा दिया हमें, लेकिन समझ नहीं आई हमें। फिर भी छूटते ही फिर वही काम शुरू कर दिया, और फिर कहते हैं बोला पानी की खेती तो मारोड़ी पानी से ही सुधरेगी, फिर वही काम, गलत तरीके हैं, फिर वही गलत तरीका अपनाना। नहीं, संत कहते हैं अब तो सोच समझ के न चाल, गलती में भैया बनी सो बनी। जो गलती में हो गई उसको भूल जाओ, अब सोच समझ के चलो। वो वक्त हमारे पास है सोचने का, समझने का। इंसान का चोला मिला है, अपनी तुलना करके देखो। दुनिया के 84 लाख के जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी हैं, हम सबसे उत्तम हैं, इंसानों में भी सबसे उत्तम है। हमारे ही भाई बंधु देखो, कई बेचारे अंधे हैं, कोई लुल्ले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन सही तो वो है जो गुरु के रंग में रंगा गया। ये रूप हुस्न धन दौलत कोई नहीं देखता,
प्रभु हृदय का प्यार देखता है, पवित्रता देखता है, शुद्धता देखता है। और वो शुद्धता ना तीर्थों में मिलेगी, ना व्रतों में मिलेगी, ना आरती उतारने में मिलेगी, ना धूप दीप बत्ती जलाने में मिलेगी। वो आपको मिलेगी नाम की भक्ति करने से। नाम की भक्ति की जुक्ति सतगुरु से मिलती है। और सतगुरु उसका बखान बड़े सहज में करते हैं उसको। इसीलिए हमारे राधा सोमवत में स्वामी जी महाराज ने कही ना कि उसको 8 वर्ष का बच्चा भी 60 वर्ष का बूढ़ा भी आराम से उसको अपना सकता है, कर सकता है। कभी ना सोचो कि मेरे से नहीं हो सकता। हर इंसान वो काम कर सकता है। सुखी होना चाहते हो, अपने सोच से, अपने विचार से और अपने कर्मों से दुखी होते हो। अगर सुखी होना चाहते हो तो अपने कर्म, विचार और अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से ठीक ढंग से निभाओगे, आप खुद ही सुखी हो जाओगे। सुख कहीं बाहर से नहीं आता। सुख दुख सब हमारे अंतर से पैदा होते हैं, हमारे विचार से पैदा होते हैं। विचार से हमारा कर्म बनता है। कर्म हम अपने इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है और मन उसमें लगा देते हैं तो हम अपना कर्म सुधार लेते हैं। कर्म सुधार लेता है वो जीवन सुधार लेता है। कर्म जो बिगाड़ लेता है वो जीवन बिगाड़ लेता है। तो इसलिए दूसरी चीज आई कि गुरु की शरण लेके अपने कर्म को सुधारो। कर्म के सुधार के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, संगति नेक इंसानों की करो। दुष्ट आदमियों की संगति कर लोगे, तुम्हारा कराया कराया 2 मिनट में नाश कर देंगे। क्यों? कि सोचने की बात है, एक चीज़ बनाने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक चीज़ जब बनाते हो कितनी चीज़ें, अब ये शेड बनाने के लिए देखो क्या क्या काम करने पड़े होंगे। पैसे की ज़रूरत पड़ी, इसके लिए लोहे की ज़रूरत पड़ी, मिस्त्री ने काम किया, जाके ये चीज़ कहाँ कहाँ से ले आए, कितने दिन में जोड़े, इसके बनाने में साल 6 महीना लग गया। और अब एक अगर तुम्हें इसको तोड़ने के लिए कहा जाए 1 हफ्ते में सब तोड़ के भगा दोगे। किसी चीज़ को बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं लगता, आबाद करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। दुर्गुण अपने आप इस तरह से आ जाते हैं, लेकिन अच्छे गुण अपनाने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए भी आदमी को हर प्रकार से सतर्क रह के करना पड़ता है काम, नहीं तो थोड़ी सी भी लापरवाही होती है, वहाँ किया कुआया सब नष्ट हो जाता है। संतों की शरण में जाके सारा अपना आप जो भी है वो गुरु के ऊपर छोड़ दो। गुरु के ऊपर छोड़ देने का ये मतलब नहीं कि रोटी भी छोड़ दी कि गुरु खिलाओगा तो खाऊंगा, नहीं। गुरु के ऊपर छोड़ने का मतलब है कि जो भी कोई कार्य करते हो उसमें गुरु की आज्ञा तलाश करो। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसमें कोई हमारे लिए ऐसी बात तो नहीं बताई कि गुरु के बताए हुए काम के विरुद्ध हम काम करते हैं या वो निषेध कर्म करते हैं जिसको गुरु ने कहा कि ऐसा ना करो। अगर ऐसा कर्म करते हैं तो इसका मतलब हमने गुरु की बात नहीं मानी। क्यों कही? अपना मन जब तक गुरु के मन के अधीन नहीं करोगे तब तक तो ये दुख यूं ही भोगने पड़ेंगे। तब तक ना कोई भजन बनेगा, न सुमन बनेगा, ना कोई अभ्यास बनेगा। गुरु की शरण में जब गए हो तो अपना तन मन धन हर प्रकार से गुरु के समर्पित हो जाओ। और समर्पित होने का मतलब होता है कि आदमी अपनी मन से कोई काम ना करे, अपनी इच्छा से कोई काम ना करे, हर चीज़ में गुरु की मौज और तलाश करे। अब कई बार देखा जाता है सत्संगी गलत तो काम कर देते और कहते गुरु की मौज है। अरे गुरु की मौज कहाँ हुई? दोस्ती ये मौज तेरी है, तू करता खुद है, नाम गुरु का लगाता है। गुरु कहता है कि गलत कर कोई, बोला ना गुरु की मौज है ये। गुरु की मौज अगर होती तो गुरु तुझे स्पष्ट कहता। या कई आके कहते हैं कि जी सपने में आप आए थे और आपने कई टकराते हैं से आपने मुझे ये कारबू कहा। मैं बोला मैं ये बैठा, मैंने तो कहा नहीं। सुपनालन कहा तो मान ले उसका कौन था, मैं था भी नहीं। ये बात है, ये बहानेबाजी क्यों लगाते हो? साक्षात जो तुम्हारे सामने बैठा है और वो तुम्हें बात बताता है उसको तो इग्नोर करते हो, उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं करते। उससे तो खुद ही आप चतुर बन जाते हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इसको कहाँ पता है, ये तो यूँ ही बस कह देता है। लेकिन असली बात तो मैं जानता हूँ ना। यहाँ जब आता है तो जीव में अहंकार आ जाता है। अहंकार इंसान को गिरा देता है
क्यों गिरा देता है? वो भी एक वासना है, वो भी एक विषय है, वो एक विकार है। विकार रहित तो होगे ना, उसके लिए आपको अपनी जांच करनी पड़ेगी। इसलिए नाम का जब सुमरण करते चले जाओगे तो उससे जब जो अपने हृदय के दर्पण पर लगी हुई धूल उतरती चली जाएगी तो उसमें सच्चाई आपको स्पष्ट नजर आने लगेगी। और जब जो धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कर देगा, मैं कहता हूं उसके पाप कर्म भी अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। जिसने ऐसा करता है उसके जब ये कर्म ढीले जब पड़ने शुरू हो जाते हैं तो सोच लो कि अभ्यासी है। जो अभ्यासी होगा उसको अपने आप ज्ञान भी हो जाता है। ये मामूली चीजें हैं। तुम सपने की बात जिसको बताते हो, जिनको सिद्धि शक्तियां कहते हो, ये कोई कुछ भी चीज नहीं है। ये तो इतनी सहज चीज है, तुम देख के हैरान होते, बाजीगर का खेल है ये तो कुछ ही दिन में आ जाएगा। तुम्हें जिस चीज की सिद्धि करोगे वो सिद्धि तुम में आ जाएगी। बता दूंगा तरीका मैं। दूसरे के मन को भी पढ़ लोगे कि क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, ये कैसा इंसान, जान लोगे, सहज बात है। लेकिन अपने बारे में जानने का प्रयास पहले करो। जो इंसान अपने आप को टटोल लेता है, अपने आप को जान लेता है ना, वो खुदा को जान लेता है। जो अपने आप को नहीं जाना, खुदा को क्या खाक जानेगा। चंद दिन का जीना है, जीवन बहुत छोटा है। ये मत सोचो, कोई भरोसा नहीं है इस जीवन का। लेकिन जब तक हैं हम, जब तक सांस तब तक आस। और सीधी बात यह है कि परमात्मा को पाने में कोई कठिन बात भी नहीं है। दुनियादारी की तरफ से मन को हटा के एकदम प्रभु की तरफ मन को जोड़ दीजिए। सारी व्याधि, सब बीमारी, सब तकलीफ, सब परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। क्यों? वो परेशानियां हमने अपना रखी हैं, उनसे हम खुद चिपटे हुए हैं। उन्होंने हमें नहीं पकड़ा है, हमने अपने आप लगाई है। वो बंधन पे बंधन लगा लिए हमने। सोचते हैं हम ही करता धरता हरता हम हैं। हमने ये मकान बनाना है, हमने बच्चों की शादी करनी है। अरे सब के सब धरे रह जाते, तुम चले जाते हो, बच्चे की शादी नहीं हो, मकान भी नहीं बना, तुम्हारा वो काम भी नहीं हुआ, जो सोचे सब छोड़ के क्यों चले गए? तो अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल बलि चाहो, आकाश कोर पर भी उठायो पताल। हमारी चेती नहीं होती, जो मालिक चेतता है वो होती है। तो मालिक से यारी कर लो ना, उसी से यारी कर लो, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो उस यारी का माध्यम है नाम। इसलिए नाम भक्ति पर जोर दिया करता हूं मैं कि नाम भक्ति करो। और नाम भक्ति कहाँ से मिलेगी? गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति कब मिलेगी? जब वे गुरु की शरण दृढ़ करके पकड़ोगे। जब तक गुरु की शरण में दृढ़ नहीं हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम, प्रीत और प्रतीति नहीं है। जब तक ये तीन चीज नहीं है तब तक भक्ति के लायक नहीं हो। प्रेम, प्रीत और प्रतीत। प्रेम पक्का, प्रीति और प्रतीत विश्वास। छिन चढ़ उतर वो तो प्रेम ना, वो प्रेम नहीं है। एक छिन में प्रेम चढ़ जाए, एक में। जब तुम भक्ति के रास्ते पर चलोगे, नाचने लगोगे तुम तो। तुम्हारा हृदय में तुम्हारे प्रकाश जब हो जाएगा, खुशियां आ जाएंगी बाहर भी। क्यों कहते कि मेरा नाच बांध घुंघरू नाची? अरे जब अंदर में तुम्हारा मन नाचेगा, तुम्हारी रूह नाचेगी, तो शरीर भी नाच शुरू कर देगा। अकेली वो नहीं नाचती। जब मीरा ने उस हरि रस को, उस आनंद को जब अंदर में प्राप्त किया, जब रूह उसकी ऊपर गई, वो आनंदित हो गई सब विषय से अलग होके, और वो खुशी मिली, तो उसकी रूह ने नाचना शुरू कर दिया। इस अंधे घर में प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई, खुशियां हो गई। और जब अंदर से नाचती है तो घुंघरू बांध के बाहर भी नाचने लगी। लोक लाज दुनिया की सब भूल गई। किस लिए भूल गई? उनसे कोई लगाव ही नहीं था। किससे शर्म, किसकी लाज? कौन हंसता है उस पर, कौन मजाक उड़ाता है? जिनको मानता ही नहीं वो उसका मजाक करो, हंसी करो। उसने मानना है, उसको खुश करने के लिए वो खुश है, वो उसके हृदय में है, वो उसके सिवाय है नहीं। प्रेम जगाओ हृदय में। प्रेम कभी टूटता नहीं है।
बहुत दर्द होता है, किसी भी हालत में जुदा नहीं होता। कबीर साहब कहते प्रेमी के मैं कर बिकूं और दे न सकूं मैं मूल, कि मैं प्रेमियों के तो हाथों बिक जाऊंगा लेकिन उसका मूल मैं अदा नहीं कर सकता।